सो गाइज़, आज है हमारा साउथ इंडिया टूर का लास्ट डे। तो हम लोगों ने अभी तक विज़िट किया मल्लिकार्जुन, तिरुपति, पद्मनाभ टेम्पल, कन्याकुमारी, मीनाक्षी टेम्पल एंड आज हम लोग विज़िट करेंगे रंगनाथ स्वामी टेम्पल। और इस टूर में हमारा एक स्पॉट था कोडाईकनाल, जो कि टाइम की कमी के कारण वो छूट रहा था। हम लोग सबसे पहले कल मदुरई आए, मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन किए। वहीं पे हमें एक बिहार के कपल मिले थे, तो जैसे ही हमने उनको बताया कि हमारा कोडाईकनाल कैंसिल हो गया, तो उन्होंने हमें सजेस्ट करा कोयम्बटूर जाने का। कोयम्बटूर पे क्या है ये तो मैं आगे बताऊंगा, बट जैसे ही नाम सुना तो एकदम से गूज बम्स आ गए कि ये प्लेस तो विज़िट करनी है जब इतना दूर आए हैं। तो उसके लिए फिर हम लोग निकल गए। सो गाइज़, ये जो जगह है इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आपको वर्ड्स में बता भी नहीं सकता कि मेरी फीलिंग्स क्या है इस प्लेस के लिए। हमेशा से रील्स में देखा था, वीडियो में देखा था, बट कभी सोचा भी नहीं था कि इस जगह पे हमें आने का कभी मौका मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ की एंट्रेंस दिखाता हूँ। सनराइज़, हम लोगों ने बहुत जगह ट्राई करा सनराइज़ और सनसेट विटनेस करने का, बट नहीं हो पाया। ना तो हमारा धनुषकोडी में हो पाया और ना ही हमारा कन्याकुमारी में हो पाया। बट यहाँ पे हमने नाइट स्टे करा और मॉर्निंग में आप देख सकते हैं एकदम काले पहाड़ है मेरे पीछे। उधर देखिए पहाड़ पे बादल है और पीछे सनराइज़ है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग का टाइम अभी बज रहे हैं 7 और मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। तो आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ पहाड़ियाँ है और जैसे ही मैं टर्न मारता हूँ मेरे पीछे बादल है पहाड़ियों पे। एंड अभी मेरे जस्ट पीछे है आदि योगी स्टैचू। सो फाइनली गाइज, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था एंड आज हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। जैसे इस स्टैचू को देखा मेरी आंखें वहीं पर ही थम गई थी। बस मन कर रहा था कि लगातार इसे देखते रहे। बहुत बड़ी स्टैचू है और ये जो आदि योगी स्टैचू है इन पहाड़ों के बीच में, ये अपने आप में एक अलग ही वाइब दे रही है। तो देखते हैं आगे चल के कैसा लगता है। वहाँ पे जगह जगह ये देखिए, यहाँ पे पानी पीने का है, इस पर भी स्लोगन लिखा हुआ है सेव सोइल, जो सदगुरु ने चलाया है। तो हम लोग ईशा फाउंडेशन में आ गए हैं। ईशा फाउंडेशन भी विज़िट करेंगे। कल नाइट में हम लोगों ने यहाँ पे रूम लेने का ट्राई किया, बट ले नहीं पाए बिकॉज़ 10 दिन पहले यहाँ पे बुकिंग करवानी होती है, बुकिंग ऑनलाइन होती है। तो हमने जो नियर बाई होटल्स थी उनमें रूम बुक किया है। आदि योगी स्टैचू से वो 200 मीटर्स ही है ओनली। और जैसे आगे जाते हैं ये जो हमारे नंदी महाराज हैं इनके बारे में या फिर अलग अलग हमारी लाइफ को लेके मोटिवेशन दिए जाते हैं। और ये है ध्यान लिंग, जो सदगुरु का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और देखिए यहाँ पे जगह जगह वाटर कूलर लगे हुए हैं। इनके पीछे अपन ग्राउंड को देखते हैं तो काफ़ी सारी यहाँ पे चेयर्स पड़ी है। यहाँ पे नाइट में टूर्नामेंट्स हो रहे थे और सामने लाइट शो हो रहा था, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और घने पहाड़ों के बीच में ये जो जगह है अपने मन को एकदम खुश कर देती है। इन पहाड़ों के बीच में हमारे आदि योगी विराजमान है और ऐसा लग रहा है कि हम सच में भगवान शिव की शरण में आ गए हैं। काल भी तुम, महाकाल भी तुम, लोक भी तुम, त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम। सो हेलो जी, नमस्ते, जय महाकाल। आज हम लोग आ गए हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए कोयम्बटूर से 40 किलोमीटर दूर ईशा फाउंडेशन में। तो ये जो मेरे पीछे स्टैचू है ये सब आप लोग जानते ही होंगे, महाकाल की आदि योगी स्टैचू है। तो इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसका नाम आदि योगी क्यों रखा गया। आदि योगी का अर्थ है कि पहला जो योग करने वाला पुरुष है।
तो हमारे शिव जी को पहले योग करने वाले पुरुष के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। और इनकी जो ये प्रतिमा है ये 112 फीट ऊंची है। ये जो स्टेचू 112 मीटर्स ऊंची है। तो 112 फीट ऊंची होने के पीछे दो मत है। तो पहला तो ये कि हमारे शरीर के जो 112 केंद्र बिंदु है जिनके द्वारा हम अपने शरीर पे एकाग्रता ग्रहण कर सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि अपने शरीर पे पूरा कंट्रोल हो जाए, कंसंट्रेशन हमारा बढ़ जाए, तो उसको दर्शाती है। एंड सेकंड मत ये है कि हमारे जो जीवन के 112 चक्र है, जो 112 रास्ते हैं जिनके द्वारा हम योग विज्ञान से हमारे मन की एकाग्रता को प्राप्त कर लें, वो दर्शाता है। इसलिए इनकी ऊंचाई 112 फीट रखी गई है। और दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ एकदम घनी जो पहाड़ियाँ हैं और उन पर बादल है, और इन सारी पहाड़ियों के बीच में सिर्फ हमारे आदि योगी की इतनी बड़ी प्रतिमा, इनको पास से देखने पर लग रहा है कि इन पहाड़ियों से भी ज़्यादा ऊंची है। तो पास की पहाड़ी पर है वेलिंगिरी पर्वत, जो दक्षिण का कैलाश भी जिसे बोल सकते हैं और दक्षिण का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है। तो आप लोग अगर आदि योगी देखने के लिए आते हो तो फरवरी से मार्च सबसे बेस्ट टाइम होगा। मैं भी आया हूँ सितंबर में, बिकॉज़ फरवरी में एक तो आपको महाशिवरात्रि मिल जाएगी, और जो ये वेलिंगिरी पर्वत है यहाँ पर मेला लगता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगेगा। नाइट में हम लोगों ने देखा था यहाँ का लाइट शो, और जो लाइट शो की क्लिप है वो मैं वीडियो के एंड में डालूँगा। मतलब देखने के बाद इतने तगड़े गूज बम्स आए थे। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग बैठे थे, पूरा ये ग्राउंड भरा हुआ था, और कोई भी लोग कुछ भी नहीं बोल रहा था, सब लोग एकदम चुप बैठे थे। इतने गूज बम्स आ गए थे कि हम लोग क्या देख रहे हैं। तो बहुत ही अमेजिंग था। आप लोग आए तो ज़रूर यहाँ का नाइट का जो लाइट शो होता है वो ज़रूर देखिए। और ईशा फाउंडेशन की हम बात करें तो ये जो मूर्ति है स्टेचू, इसके जस्ट पीछे 1 किलोमीटर बाद में ईशा फाउंडेशन है। अब हम लोग जाएंगे ईशा फाउंडेशन। तो यहाँ मॉर्निंग में हवन होता है, तो मम्मी पापा भी हवन में बैठे, थोड़ी देर मेडिटेशन किए, और इसके बाद में हम लोग ईशा फाउंडेशन के लिए निकल गए। रास्ते में हमें काफ़ी खुली जगह मिली जहाँ पे बैठ के लोग योगा कर रहे हैं, और घूमते हुए भी भगवान शिव को मनन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और ये यहाँ पे मेडिटेशन हो रही है, योगा के साथ में सब लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लग रखी है, तो पापा मम्मी और वहाँ पर चाय ले रहे हैं। यहाँ पे फूड का तो बहुत ही ज़्यादा बैरियर है, स्पेशली कोयम्बटूर में। या तो पूरा नॉनवेज फूड मिलेगा, या फिर आपको यही के लोकल फूड्स मिलेंगे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। कोई भी एंगल में किसी को भी अच्छे नहीं लग सकते, पता नहीं ये लोग कैसे खा लेते हैं। और अभी सुबह सुबह यहाँ पे हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, और आदि योगी स्टैचू है उनकी क्लीनिंग हो रही है। तो उन्होंने बोला कि अभी 1 आवर लगेगा, तो हम लोग जा रहे हैं ईशा फाउंडेशन का जो मेन लिंग है, लिंग भैरवी और लिंग ध्यान लिंग, तो उनके आश्रम की तरफ जा रहे हैं, जो कि स्टैचू से 1 किलोमीटर दूर है पीछे की तरफ। तो उनका आश्रम विजिट करके आ रहे हैं। रास्ते में हमें काफ़ी स्टॉल्स दिख जाती है, तो हम लोग ज़्यादा जल्दी आ गए थे तो ओपन नहीं हुई थी, बट चाय की शॉप ओपन हो गई थी। वहाँ हमने पी चाय, और चाय के साथ में खाया हमने बन। तो जब हम लोग मीनाक्षी टेम्पल के बाद में कोयम्बटूर आए थे, तब से हमने खाने में कुछ भी नहीं खाया अभी तक। ओनली फ्रूट्स जूस ये सब ही हो रहा है, बिकॉज यहाँ का खाना एकदम डिफरेंट है, यहाँ का कल्चर एकदम डिफरेंट है। या तो आप नॉन वेज वेजिटेरियन हो तो आपके लिए सब कुछ मिलेगा, और यहाँ ईशा फाउंडेशन के पास आपको वेज मिलेगा, तो वेज में भी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। ना आपको चपाती मिलेगी, ओनली पराठा एंड डोसा मिलेगा। डोसा में आपको डिफरेंट क्वालिटीज़, डिफरेंट वेराइटीज़ मिल जाएगी, बट ऑल आर वेरी बैड क्वालिटी। ये है इनका पुलिस आउटपोस्ट, एंड इसको गोबर से नीचे लेपा गया है। और ये है यहाँ का बस स्टैंड। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा एरिया है जो इन्होंने कवर कर रखा। तो यहाँ पर ये बेल है, और इनसे हम लोग पूरा ईशा फाउंडेशन घूम सकते हैं। और फाइनली हमारे को एक कोटेशन मिल गया कि यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है। सो सामने डिपॉज़िट काउंटर है, वहाँ पे जाके अब हम लोग डिपॉज़िट करवाएंगे, और फिर हम लोग आगे जाएंगे। फिर हमने पूरा ईशा फाउंडेशन देखा, और रास्ते में हमें दिख गई थी कैंटीन, तो मैंने लिया फ़ोन, और मम्मा पापा वहाँ लाइन में लग गए। अंदर हमें टोकन मिला, टोकन मिलने के बाद फूड काउंटर से हमें फ़ूड मिला, जो कि बहुत टेस्टी फूड था। यहाँ का फूड एकदम प्योर वेज था। यहाँ की प्राइस रेट भी बहुत अच्छी है, एकदम नॉर्मल प्राइस रेट है। मैंने लिया डोसा, मम्मा ने इडली, और पापा ने लिया था पूड़ी। तो यहाँ पे जो भी सामान मिल रहा था सबकी प्राइस रेट एकदम नॉर्मल थी, और खाना काफ़ी टेस्टी था। ये है लिंग भैरवी, और ये है हमारा ध्यान लिंग।
फाउंडेशन में अपने को वहाँ पे रूम भी मिल सकता है और खाने की भी पूरी हमारा मैनेजमेंट हो रखा है, खाने की भी पूरी व्यवस्था है। बता भी नहीं सकता, जैसे हम लोग स्टैचू को यहाँ पे देख के वीडियो बना के और अच्छे से यहाँ पे इनका मनन करके जैसे पीछे की तरफ गए ईशा फाउंडेशन की तरफ, तो सब लोग ध्यान में लग रखे थे। यहाँ पे 40 to 50% तो फॉरेनर्स है जो सारे काम कर रहे हैं। आपकी जो स्लीपर्स है वो उनको मैनेज कर रहे हैं, आपके जो लॉकर्स को मैनेज करेंगे, लगेज को मैनेज करेंगे, सारे फॉरेनर्स मैनेज कर रहे हैं और सारे फुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सारे सामान का ध्यान रख रहे हैं। तो जैसे हम लोग अंदर एंटर करते हैं, एक बड़ा सारा हॉल है जिसमें बहुत सारे लोग बैठ के योगा कर रहे हैं, योगा के साथ में साधना कर रहे हैं। और फिर हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक है चंद्रकुंड, एक सूर्य कुंड। तो वहाँ पर नहाने का मज़ा बहुत ही अमेजिंग है। आप लोग आए तो यहाँ पर ज़रूर नहा के जाइए। पानी एकदम ठंडा रहता है, जो पहाड़ों का पानी आता है वही पानी इनमें रहता है। तो जो सूर्य कुंड है वहाँ पे जो मेल है जेंट्स है वो नहाते हैं और जो चंद्रकुंड है वहाँ पे फीमेल्स नहाती है। वहाँ पर नहाने के बाद में हमें ध्यान लिंग का दर्शन करने जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग लिंग भैरवी के दर्शन किए थे। लिंग भैरवी की जो प्रतिमा है वो माता की प्रतिमा और शिव जी की प्रतिमा दोनों की मिक्स है। जो लिंग पर माता की प्रतिमा है उन पे उनकी नथ पहनाई हुई है, पूरे शेप माता की भी है और लिंग की भी है, जिसकी फ़ोटो मैं डाल दूंगा। अंदर तो मोबाइल अलाउ नहीं था तो वीडियो नहीं बनाया गया, नहीं बना पाया। बट जहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे कैंटीन में, वहाँ पे उनकी जो फ़ोटो थी तो वहाँ से मैंने कैप्चर की है ये फ़ोटो। उसके बाद में हमने चंद्रकुंड सूर्य कुंड में नहाया। नहाने के बाद में हम लोग सीधे गए ध्यान लिंग पे। ध्यान लिंग पे आप जाओगे तो एक बड़ा सारा गुफा जैसी बनी हुई है, उसमें शिव जी की इतनी बड़ी शिवलिंग है। वहाँ पे जैसे ही आप जाओगे आपको लगेगा कि कहीं फॉरेस्ट में आ गया और कोई भी कुछ नहीं बोलता, सब लोग वहाँ मौन रहते हैं, एकदम साइलेंट रहते हैं और शिव का ध्यान करते रहते हैं। वहाँ जाने के बाद में 10 मिनट या 15 मिनट को आपको वहाँ पे बैठना पड़ेगा और वो लास्ट में बेल बजा देते हैं, उसके बाद में उठ के आपको आना पड़ेगा। और उस बीच में आप सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग का ध्यान करेंगे। जो शिवलिंग है उसके ऊपर बहुत ही बड़ा एक गुंबद टाइप में बना हुआ है जहाँ से हल्का हल्का पानी आ रहा है। और साथ ही आपको बताऊँ सूर्यकुंड और चंद्रकुंड में झरने बन रखे हैं, आर्टिफिशियल इन्होंने बनाया हुआ है। काफ़ी गहरा निचाई पर है, कुंड गहरा नहीं है लेकिन निचाई पर है और ऊपर से पहाड़ से जो झरने आते हैं वहाँ की वाइब्स ही अलग है। जो सूर्य कुंड चंद्रकुंड है उनमें शिवलिंग की तीन शिवलिंग हैं कुंड के अंदर, उनको हमें नहलाना होता है, महादेव का ध्यान करना होता है और उसके बाद में हमें ध्यान लिंग की तरफ जाना पड़ता है। जो ध्यान लिंग है वो सदगुरु का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा योगेश्वर लिंग है जो कि शायद बेंगलुरु में है। आप लोग जब भी आए तो यहाँ नाइट स्टे ज़रूर करिए। सिर्फ एक दिन का नहीं, मैं सिर्फ एक दिन यहाँ रुक रहा हूँ, बट आप लोगों को 2 से 3 दिन यहाँ पे कम से कम रुकना चाहिए। यहाँ का मेन पर्पस जो है वो ध्यान योग के द्वारा साधना करना है, मन को एकाग्र करना है और उस पर अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल करना होता है। और ये जो महादेव की जो आप स्टैचू देख रहे हैं, वैसे भी आप यहाँ पे आने के बाद में अगर इनको देख लेंगे तो देखते रह जाएंगे, आपकी नज़र भी नहीं हट पाएगी यहाँ से। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ज़रूर यहाँ पे आइए। तो यहाँ हमारा सबसे बड़ा बैरियर था वो खाना था, बिकॉज़ पूरे कोयम्बटूर में हमें नॉन वेज मिल रहा था या फिर यहाँ के जो इडली सांभर वगैरह मिल रहे थे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग आते हैं तो जो खाना है वो ईशा फाउंडेशन में ही खाए और नाइट स्टे भी आप लोग यही करिए, क्योंकि यहाँ का खाना है वो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, प्योर वेज है और बहुत अच्छा क्वालिटी का खाना मिलता है यहाँ। फूड के अलावा लैंग्वेज भी बैरियर है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जो है वहाँ पे हिंदी में बोल रहे थे तो हिंदी किसी को आती नहीं है, इंग्लिश बोल रहे तो इंग्लिश किसी को नहीं आती, सब लोग तेलुगु में बात कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई रियल में। हम लोग देखें तो हमें पहले बुक कर लेना चाहिए था ईशा फाउंडेशन के जो रूम्स वगैरह है, बट हमारा सडनली प्रोग्राम बना था, सडनली प्लान बना था, सो हम लोग नहीं कर पाए यहाँ पे बुक। और हमें नियर बाई होटल मिल गया था जो अच्छा था, 2500 का रूम मिला था 3 लोगों का हमें और काफ़ी सही था वो। तो वहाँ अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर भी नाइट स्टे कर सकते हैं, उसकी भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोडई कैनाल कैंसिल हुआ, महादेव का बुलावा आया और सडनली हमारा प्रोग्राम बन गया ईशा फाउंडेशन में महादेव का विज़िट करने का। हमारे पूरे साउथ टूर का सबसे बेस्ट जो टूर रहा है, सबसे बेस्ट स्पॉट रहा वो आदियोगी शिवा स्टैचू है।